पिछले भाग में आपने देखा था श्रुति के घर में अजीबोगरीब घटनाएं घट रही थी, जिस वजह से वो डर डर के जीने लगी थी, जिसे देखते हुए राजू ने अपने मम्मी पापा को उसके घर बुला लिया, ये सोचकर कि उससे श्रुति का डर खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद उस घर में एक और हादसा हुआ जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। राजू को श्रुति के कमरे से उसके पिताजी की खून से लथपथ शरीर पड़ी मिली और श्रुति उसी कमरे के एक कोने में सर को अपने घुटनों में छुपाए बैठी थी। उसके हाथ खून से रंगे हुए थे। अब आगे राजू अपने पिताजी को इस तरह खून से लथपथ देखकर गुस्सा और हैरानी से श्रुति की ओर देखते हुए पूछा, श्रुति ये तुमने क्या कर दिया? श्रुति रोती हुई बोली, ये सब कैसे हुआ उसे नहीं पता। तो फिर ये सब हुआ कैसे? देखो श्रुति, अगर पापा को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। श्रुति के पास बस रोने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा था, क्योंकि इस वक्त राजू बहुत गुस्से में था। इतने गुस्से में था कि श्रुति की किसी भी बात को वो सुनने के मूड में ही नहीं था। राजू उसके पापा को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया सर पर गहरी चोट लगी है, इसलिए वो कोमा में चले गए। जब तक वो ठीक ना हो जाते तब तक इन्हें हॉस्पिटल में ही रहना होगा। इस घटना ने श्रुति के लिए राजू के दिल में गलतफहमी का एक बड़ा दीवार खड़ा कर दिया था। दोनों एक ही छत के नीचे रहते जरूर थे, पर दोनों आपस में बात तक नहीं करते थे। इससे तंग आकर एक दिन श्रुति अपने मायके चली गई, यही सोचकर कि उससे दूर रहेगी तो शायद कभी राजू का दिल बदल जाए। कुछ दिन बीत चुके थे इस बात को। इस बीच एक दिन राजू ऑफिस से निकल रहा था कि उसे हॉस्पिटल वालों ने फोन करके कहा, आपके पिताजी को होश आ चुका है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, आप जल्दी आ जाइए। ये सुनकर राजू फौरन हॉस्पिटल के लिए निकल गया। हॉस्पिटल पहुंचकर देखा वहाँ कुछ लोग खड़े होकर उस कैबिन में झांक रहे थे जिसमें उसके पिताजी को रखा गया था। उसके पिताजी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे और मरने से पहले शायद वो राजू से श्रुति के बारे में कुछ कहना चाहते थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जो वो कहना चाहते थे वो बात उनके मुंह में ही रह गई। श्रुति चली गई थी, उसके पापा भी उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। अब राजू लगभग अकेला पड़ चुका था। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपनी माँ को लेकर वापस वहीं लौट गया जहाँ से उसने अपना सफर शुरू किया था। गांव जाने के बाद राजू अपने पापा का बिजनेस संभालने लगा था। एक दिन जब दिन भर के काम से थका हारा राजू रात को गहरी नींद में सो रहा था, तब उसे सोते वक्त कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, जिससे राजू की नींद अचानक खुल गई। तो उसने देखा वो चुड़ैल उसके पास बैठी उसके बालों को सहला रही थी। उस चुड़ैल को अचानक अपने सामने देखकर राजू की धड़कनें तेज हो गई। राजू कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, लेकिन वो कितना घबराया हुआ था ये उसके कांपते शरीर से पता चल रहा था। बड़ी मुश्किल से राजू अपना पूरा हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, क्यों आई हो तुम यहाँ? तो उस चुड़ैल ने जवाब दिया, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। और जब राजू ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया तो वो चुड़ैल बहुत गुस्सा हो गई, जिसके साथ ही उसका चेहरा भयानक रूप में बदल गया और उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगी और अगर कोई मेरे और तुम्हारे बीच आया तो उसे भी तुम्हारे पिताजी की तरह मार दूंगी। अब उसके मुंह से ये सुनकर राजू बिल्कुल भौचक्का रह गया, क्योंकि अब तक राजू को यही लग रहा था कि श्रुति ने अपने पागलपन के चलते उसके पिताजी को मार डाला था। लेकिन अब ये बात पूरी तरह से साफ हो चुका था कि राजू के पिताजी को श्रुति ने नहीं बल्कि उस चुड़ैल ने मारा था। शायद उसके पिताजी भी उसे यही बताना चाह रहे थे। असलियत जानने के बाद राजू को उस पर गुस्सा तो आ रहा था, पर वो लाचार था उसके आगे, क्योंकि वो जानता था कि वो चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहने के बाद वो चुड़ैल तो वहां से चली गई, पर उसके जाने के बाद राजू रात भर सो नहीं पाया। उसे श्रुति की फिक्र सताने लगी, क्योंकि राजू को पता था वो चुड़ैल श्रुति को ही अपना अगला निशाना बनाएगी। वो बार बार श्रुति को फोन लगाए जा रहा था, पर श्रुति फोन नहीं उठा रही थी।
शायद इतनी रात को सो रही होगी, ये सोचकर राजू ने उसे एक मैसेज कर दिया कि वो कल उसे लेने आ रहा है। लेकिन अगले दिन जब राजू श्रुति के घर पहुंचा तब उसके घर वाले उसे देखकर बहुत परेशान हो गए। बात क्या है पूछने पर उन्होंने कहा, आज सुबह आपका एक्सीडेंट हो गया, ऐसा किसी ने फोन करके कहा, तो श्रुति आपको ढूंढते हुए अस्पताल गई है। ये सुनकर राजू पर जैसे बिजली गिर गई। वो एकदम से उठा और वहां से भागा श्रुति को ढूंढने के लिए, पर बदकिस्मती से उसे श्रुति कहीं भी नहीं मिली। तब उसे याद आया कि जब वो पहली बार उस चुड़ैल से मिला था तब उसने कहा था वो जंगल ही उसका घर है और वो हमेशा उसे वहीं पर मिलेगी। श्रुति को ढूंढते हुए राजू जब जंगल में पहुंचा तब कोई लड़की अचानक से उसके गाड़ी के सामने आ गई। ये देखकर राजू ने फौरन ब्रेक लगाई और गाड़ी से नीचे उतरकर उसने देखा वो लड़की कोई और नहीं थी बल्कि श्रुति ही थी। गाड़ी से टकराने की वजह से श्रुति बेहोश हो गई थी। ये देखकर राजू बहुत गुस्सा हो गया और चिल्लाते हुए बोला, ले जाओ मुझे, पर मेरे परिवार को छोड़ दो। और उसके इतना कहते ही उसके आसपास के चारों तरफ धुआं सा हो गया और उसी धुएं में से वो चुड़ैल चलती हुई राजू के पास आई और उसके हाथों को पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगी ही थी कि किसी ने राजू का हाथ पकड़ लिया। राजू ने पीछे मुड़ के देखा तो श्रुति राजू का हाथ पकड़ी हुई थी और वो ऐसा दिख रही थी जैसे वो श्रुति नहीं बल्कि कोई और थी। वो गुस्से में गुर्राते हुए अजीब सी आवाज में बोली, मेरे जीते जी मैंने मेरे बच्चे को एक खरगोश तक नहीं आने दी, तो मेरे मरने के बाद मैं उसे तेरे हाथों मरता कैसे देख सकता हूँ। इतना बोलकर श्रुति ने अपना हाथ किसी धारदार हथियार की तरह उस चुड़ैल के सीने में घुसेड़ दी और उसका दिल निकालकर जमीन पर फेंक दी। उसके ऐसा करते ही वो चुड़ैल वहीं के वहीं राख में बदल गई। ये सब देखकर राजू को समझने में देर नहीं लगी कि आज फिर से उसके पापा ने उसकी जान बचाई। ये कहानी आप सबको कैसे लगी हमें कमेंट के जरिए बताइए। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।